खूब पूजा पाठ करने के बाद भी घर में बरकत नहीं। आपने बहुत लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि मैं इतनी पूजा पाठ करता हूँ, लेकिन उसका पूर्ण फल मुझे नहीं मिलता। आज मैं उसका कारण बताती हूँ आपको। पूजा कैसी करनी चाहिए। पूजा शांत मन से करनी चाहिए और नहा धोकर अच्छे से, और फर्श पर बिल्कुल भी नहीं बैठना चाहिए। और अगर आप गलत विधियों और नियमों के साथ पूजा करते हैं तो इसका विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है। चलिए जानते हैं कि घर और मंदिर में पूजा करने का सही तरीका क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर देना। किसी भी देवी देवता या भगवान का पूजन करने से पहले स्नान किया जाता है। स्नान के पश्चात शांत मन से भगवान के सामने आसन पर बैठा जाता है। पूजा कभी भी खड़े होकर नहीं करनी चाहिए और ना ही खाली पेट फर्श पर बैठकर पूजा करनी चाहिए। कुछ लोग पूजा करते हैं समय ज़मीन पर ही बैठ जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। जिस तरह से आप भगवान को बैठने के लिए आसन दिया है, ठीक उसी प्रकार से मैं भी आसन पर बैठी। शास्त्रों में कम्बल और कुश के आसन की पूजा के लिए शुभ माना गया है। इस बात का भी ध्यान रखें कि पूजा का स्थान घर के फर्श से थोड़ा ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि भगवान अतुलित और श्रेष्ठ हैं। इसलिए आप अपनी बराबरी भी उनकी पूजा न करें। पूजा के लिए भगवान को किसी चौकी या फिर फर्श के ऊंचे स्थान पर स्थापित करें। देवी देवताओं की मूर्तियों को कभी भी दीवार पर न सटकाकर नहीं रखना चाहिए। पूजन करते समय आपका मुंह उत्तर या फिर पूर्व की दिशा में होना चाहिए। घर या किसी मंदिर में पूजा का संपन्न करने के बाद भगवान अपनी भूल के लिए समक्ष क्षमा याचना कर लेनी चाहिए। इससे परमात्मा आपके द्वारा जाने अनजाने में की गई गलती का क्षमा करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। पूजा हमेशा घर के ईशान कोण में रहना चाहिए। पूजा घर में किसी एक देवी देवता की मूर्ति एक से ज़्यादा नहीं लगानी चाहिए। घर के मंदिर में किसी भी भगवान की मूर्ति 9 इंच या 22 सेंटीमीटर से छोटी होनी चाहिए। इससे बड़ी प्रतिमा घर में रखना शुभ माना जाता है। बड़ी प्रतिमा से मंदिर में रखना चाहिए। अपने बेडरूम में कभी भी पूजा घर स्थान न करें। घर के पर्दे से ढक कर रखें और पूजा घर में काम करने आने वाली सभी चीज़ें, शंख घंटी प्रसाद के बर्तन, दीपक, शिवलिंग, जनेऊ, भगवान शालिग्राम को साफ सुथरे कपड़े होना चाहिए। ऐसा करने से हर रोज पूजा पाठ करने में उचित फल माना है। शास्त्रों में उल्लेख है कि घर या मंदिर में कभी भी यदि आप सूर्यास्त के बाद रात के समय पूजा करते हैं तो इस समय ना तो शंख बजाना चाहिए और ना ही घंटी बजाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि सूर्यास्त के बाद देवी देवता शयन के लिए चले जाते हैं और ऐसे उन्हें जगाना नहीं चाहिए माना जाता है। इसलिए इस बात का सदैव ध्यान रखें कि सूर्यास्त के बाद घंटी और शंख बिल्कुल ना बजाएं। अक्सर लोग पूजा करते समय सिर्फ धूप जलाते हैं, लेकिन यह गलत है। किसी भी देवी देवता की पूजा करने के लिए पहले दीपक जलाना अनिवार्य है माना जाता है। ऐसी मान्यता से दीपक भगवान के प्रति हमारी भक्ति भाव द्वारा चढ़ाया जाता है। प्रसाद अन्य कार्यों में साक्षी होता है। अगर आप पूजा करने से पहले दीपक नहीं जलाते तो भगवान तब आपकी प्रार्थना कभी भी नहीं पहुंचती। आजकल ज़्यादातर घरों में अगरबत्ती का इस्तेमाल किया जाता है, परंतु कभी भी पूजा करते वक्त अगरबत्ती का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगरबत्ती में बांस की डंडी का इस्तेमाल किया जाता है। हिंदू शास्त्रों में पूजा में बांस का इस्तेमाल वर्जित है। इससे हमेशा पूजा में दीपक का इस्तेमाल करना चाहिए। अपने मंदिर या पूजा घर में कभी भी नग्न मूर्तियां ना रखें। देवताओं का वस्त्र सिलकर पहनाएं। आजकल बाजार में भी देवी देवता के वस्त्रों का उपलब्ध होते हैं।
आप चाहे तो बाजार से ले सकते हैं। हमेशा देवता की पसंद के अनुसार फिर शुभता को ध्यान में रखते हुए एक ही वस्त्र का धारण करना चाहिए। सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव, विष्णु ये पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जाती है। प्रतिदिन पूजा करते समय इन 5 देवों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी और कृपा समृद्धि प्राप्त होती है। अगर आप चाहें तो किसी भी देवी देवता का पूजन कर रहे हों, लेकिन सर्वप्रथम हमेशा भगवान गणेश को ही प्रणाम किया जाता है। किसी भी हवन या किसी भी शुभ कार्य में शुरुआत में भगवान गणेश जी को प्रणाम करके ही की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान गणेश के बिना पूजा अधूरी है। बिना सिर ढके पूजा नहीं करनी चाहिए। मान्यता है कि बिना सिर ढके पूजा करने से इसका पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होता और भगवान के प्रति श्रद्धा भाव को दर्शाता है। पूजा के दौरान सिर ढकने या धार्मिक कारण के साथ वैज्ञानिक कारण भी बताए गए हैं। इसलिए स्त्री हो या पुरुष पूजा के दौरान सिर पर ढके हुए एक हाथ में प्रणाम नहीं करना चाहिए। हमेशा पूरी तरह झुककर दोनों हाथों से प्रणाम करना चाहिए। जब भी आप पूजा करने किसी मंदिर में जाते हो तो आपको मंदिर में जो प्रसाद मिलता है उसे मंदिर में ही खा लेना चाहिए। भले ही आप प्रसाद का थोड़ा सा हिस्सा ही मंदिर में क्यों न खाएं, बाकी हिस्सा घर ले जाने के लिए रख सकते हैं। इस ईश्वर के प्रति आपकी श्रद्धा का प्रतीक है। आप जब भी मंदिर जाते हैं तो आपको एक बार घंटा जरूर बजाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि घंटा बजाने से आपका संदेश सीधा ईश्वर तक पहुंचता है। घर में पूजा करने के बाद शंख घंटी को बजाना महत्वपूर्ण माना जाता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं वह रोगी ही होते हैं। नहाने से पहले ही भगवान को चढ़ाने से फूल को तोड़ लेना चाहिए। नहाने के बाद फूल तोड़ने से फूल शिव को चढ़ाया हुआ माना जाता है। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। पूजा पाठ करते समय किसी दीपक, शंख, भगवान, श्री मूर्ति या तस्वीर, आभूषण, शालिग्राम करो सीधे जमीन या फर्श पर नहीं रखना चाहिए। घर या मंदिर में पूजा के समय भगवान की आरती करते समय भगवान विष्णु के सामने 12 बार, सूर्य देव के सामने 7 बार, देवी दुर्गा के सामने 9 बार, शंकर भगवान के सामने 11 बार, गणेश जी के सामने 4 बार आरती गवानी चाहिए। इससे पूजा पाठ का सकारात्मक फल मिलता है। आपको किसी भी मंत्र का जाप करने से पहले आसन के नीचे भी भूमि को स्पर्श करके नैनों में लगाना चाहिए। और अगर आप किसी खास प्रयोजन के लिए कोई पूजा अनुष्ठान करते हैं तो उसके लिए संकल्प को पूरा करने में ज़्यादा समय नहीं लगता। अगर आप कहीं भी किसी को दान करने का संकल्प दिया है तो उसे जल्दी से जल्दी हो सके पूरा कर लेना चाहिए। और इस तरह हमें पूजा पाठ करना चाहिए। अमावस्या, कृष्ण चतुर्थी, पूर्णिमा, व्रत, श्राद्ध के दिन बाल दाढ़ी नहीं बनवानी चाहिए। जिन लोगों को यज्ञोपवीत संस्कार हो चुका है उन्हें बिना जनेऊ पहने पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना जनेऊ धारण जो भी धार्मिक कार्य करता है वह निष्फल हो जाता है। सभी हिंदू धर्म घरों में पूजा पाठ या अन्य धार्मिक कार्य में इस्तेमाल करने के लिए गंगा जल रखा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है प्लास्टिक की बोतल या किसी अपवित्र धातु में बर्तन जैसे एल्युमिनियम और लोहे के बर्तन में गंगा जल नहीं रखना चाहिए। गंगा जल तांबे के बर्तन में रखना शुभ होता है। अगर आप पूजा करने के लिए मंदिर जा रहे हो तो आप हमेशा घर से लोटे में जल ले जाना चाहिए। कभी भी मंदिर में रखे
जल्द से ईश्वर का जलाभिषेक करना नहीं चाहिए। जब भी आप जल चढ़ाकर मंदिर में वापस आएँ तो आपको ध्यान देना है कि जल का लोटा कभी भी खाली घर का वास ना लाए। यदि आप जल भरकर मंदिर में वापस लौट आते हैं तो इससे शुभ कर्मों की प्राप्ति होती है। और हर रोज लक्ष्मी स्तोत्र या कंधारा सरस्वती या पाठ अवश्य करना चाहिए। यह धन प्राप्ति और धन संचय करने में विशेष फलदायी माना जाता है। यह एक चमत्कारी स्रोत है। इसे पाठ से माता लक्ष्मी आपकी कृपा बनी रहेगी। इस स्रोत की खासियत यह है कि यह किसी भी विशेष माला या पूजा अर्चना करने से कर सकते हैं। और 2024 में आप हर रोज लक्ष्मी स्नोत का कल धन वितरण अवश्य पढ़े, जिससे आपकी उत्तम होगी। वास्तु शास्त्र के अनुसार बहुत से लोगों ने आदत होती है खाना खाते समय पढ़ाई या काम में चीजें करते हैं। यह बहुत शुभ माना जाता है। 2024 में आप इस आदतों से बचें। यह आपके धन के साथ साथ कई चीज़ों में आनंददायक साबित हो सकता है। खाते खाते ही पाचन शक्ति शुरू हो जाती है। अगर आप खाते समय पढ़ाई या फिर काम करते हैं तो इसका अक्सर आपकी पाचन शक्ति पर भी पड़ता है। समस्याएं बननी शुरू हो जाती है, इसलिए आप इस आदतों से बचें। और इस तरह आपके घर में बरकत नहीं होती। और पूजा पाठ अच्छे से करें, अच्छे से करते रहें। और इस तरह